मिलने का टाइम खत्म हो गया। सुनो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी जुड़ी रहे, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। माता रानी का हाथ तुम दोनों के सिर पे हमेशा रहे। मैं तुम्हें ना फिर से कहूंगी, मेरी प्रार्थना का ख्याल रखना, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। स्मिता, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। स्मिता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनका इंटेंशन वो नहीं था, तुम गुस्सा क्यों? स्मिता बहुत गुस्से में है, अगर अभी बात करूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। मैं घर पर जाके बात करता हूँ। फोन ये शिवांश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे तुम कह रही थी ना कि उसकी बुआ माँ आने वाली है, शायद वो आ गई होगी। देखना जैसे ही फ्री होगा वो तुम्हें कॉल बैक करेगा। पर डैड, हमारी भी तो फ्लाइट है ना दिल्ली की। अब अगर 15 मिनट्स में उसने फोन नहीं उठाया तो फिर मेरा फोन नॉट रीचेबल होगा। वो मुझे कांटेक्ट कैसे करेगा? वो उससे पहले तुम्हें फोन कर लेगा। जस्ट रिलैक्स। शिवांश की बुआ की भी फ्लाइट लेट थी, वो अब तक घर आ चुकी होंगी। रिलैक्स, कॉल करेगा। मॉम, शिवांश भाई कितना अपसेट होंगे ना कि हम उनके संगीत में नहीं आ पाए। और आपसे तो वो इतना प्यार करते हैं, देखना जैसे ही मिलेंगे आपसे नाराज हो जाएंगे कि बुआ माँ आप मेरे संगीत में नहीं आई, मैंने आपको कितना मिस किया। मॉम, एक बात बोलूं? वैसे तो मैं आपकी बेटी हूँ, पर मुझसे भी ज्यादा ना भाई आपके बेटे लगते। बस कहने को आप उनकी बुआ माँ हो, पर हो तो माँ से भी ज्यादा, और वो जैसे आपका सगा बेटा। वाहेगुरु जी दी मेहर बनी रहे। जिगर का टुकड़ा है वो मेरा। नाराज तो होगा, फिर मान जाएगा। मुझे उसको मनाना आता है। शिव आ गया। शिव, अरे शिव ने मुझे देखा और देख के अनदेखा कर दिया। अंदर चला गया। तान्या, मैं देखूं? शिव, क्या हुआ? बुआ माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? सालों का झूठ, पुराना झूठ, जब से डैड की मौत हुई तब का झूठ। क्या हुआ बेटे? आप बताइए बुआ माँ, क्या हुआ? आपने तो कहा था उनकी मौत हो गई है, लेकिन बुआ माँ वो जिंदा है, मैंने उन्हें देखा, वो हैं। किसकी बात कर रहा है तू? एक ही होती है जो सबकी जिंदगी में होती है,
जो सबको जिंदगी देती है, माँ। आज मैंने अपनी माँ को देखा, स्मिता रंधावा। बट सॉरी, अब तो उनकी पहचान बदल गई है ना। तूने किसी और को देखा होगा। बच्चा पूरी दुनिया को पहचानने में गलती कर सकता है, पर माँ को करोड़ों में पहचान सकता है। आपने मेरे सामने उनकी तस्वीर फाड़ दी, घर में उनकी एक फोटो एल्बम नहीं छोड़ी, उनकी सारी निशानियां मिटा दी। मेरी यादों में भी उनकी यादें दफन हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं माँ का चेहरा भूल गया। वो चेहरा जो मेरी आत्मा पे छपा है, वो चेहरा जो मेरी उड़ी हुई नींदों में छिपा है, वो चेहरा जो रातों को मुझे सोने नहीं देता। बुरे बुरे सपने आते हैं, उस माँ के सपने जो कभी मेरी जिंदगी में थी ही नहीं। लेकिन आज अचानक वो आ गई। मैंने देखा उन्हें। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला बुआ माँ? और क्या करती मैं? और क्या करती? जब डैड अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तो आपने मुझसे कहा था कि बेटा अपने डैड से कभी नफरत मत करना, ये सोच के कि उनकी वजह से तेरी माँ तुझे छोड़ के गई है। बुआ माँ, मुझे डैड ने बताया था कि मॉम मुझे हमें छोड़ के गई डैड की वजह से। जिस इंसान की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मैं उससे नफरत कैसे ना करूं? तेरे डैड ने तुझसे ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तू कभी भी अपनी माँ से नफरत करे। हाँ बेटे, जबकि सच तो ये है कि एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए तेरी माँ तुझे और तेरे डैड को छोड़ के चली गई थी। यही सच है। और मैं ये सच इसलिए बता रही हूँ अभी क्योंकि तेरे डैड की जिंदगी पता नहीं कब तक है बेटा, इसलिए उनसे नफरत मत करना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी नफरत लेकर वो जाए इस दुनिया से। आखिरी सांसें हैं, हो सके तो प्यार से बात कर ले। बुआ माँ, मुझे डैड से माफी मांगनी। डैड, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि जो दर्द मेरे दिल में है वो दर्द आपके दिल में भी है। मेरी जिंदगी में जो गलत हुआ, मैंने उसका इल्जाम आपको दिया। बेवजह आपसे बेपनाह नफरत करता रहा। जब मॉम हमें छोड़ के चली गई तो मैंने उसका इल्जाम भी आप पे डाल दिया। मैं पूरी जिंदगी आपको गलत समझता रहा। मुझे क्या पता था डैड कि आप भी अंदर से टूट रहे हैं, कि आप एक टूटे हुए रिश्ते का बोझ साथ लेकर चल रहे हैं, कि आप मॉम के छोड़ के जाने का दुख सह रहे हैं, कि आप अंदर ही तड़प रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। डैड, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? डैड, आप कुछ बोल के। डैड, 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 बुआ माँ, डैड, डैड। बुआ माँ, दुनिया में चाहे भगवान ही क्यों ना उतर के आ जाए, वो भी मेरा दर्द नहीं समझ पाएंगे। मेरे दिल पे क्या बीत रही है कोई नहीं समझ सकता। मैं आज भी इस बोझ के साथ जी रहा हूँ कि मैं अपने डैड से सॉरी नहीं बोल पाया। और बुआ माँ, ये दर्द मुझे जीने नहीं दे रहा। ये दर्द आज भी मेरे दिल में जिंदा है। और मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इस दर्द को मार नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने डैड से माफी नहीं मांग पाया। पर बुआ माँ, आपको एक बात बताऊं, जब मैंने उन्हें मुखाग्नि दी थी तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि वो औरत जिसने मेरी और मेरे डैड की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने हमें एक दर्द बना के छोड़ दिया, वो औरत जो मां कहलाने के लायक भी नहीं है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसे भी एक दर्द बना के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर आपने मुझसे कहा मेरी मां मर चुकी है। मैंने सुना था तू अपनी माँ से बदला लेने की बात कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि तेरी आधी जिंदगी तो दर्द में कटी है, बाकी की जिंदगी बदला लेने में। मैं तेरे लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी बेटा, इसीलिए मैंने झूठ बोला कि तेरी माँ अपने दूसरे पति के साथ 3 साल पहले प्लेन क्रैश में मर गई है। पर यह आपका डिसीजन नहीं था। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था।
इसीलिए झूठ बोला मैंने। ये जो तेरी हालत है ना अभी, तेरा ये गुस्सा, तेरी ये नफरत, ये बदले की भावना, ये पागलपन, यही सब तो नहीं चाहिए था मुझे तेरे लिए, इसीलिए झूठ बोला। शिव, क्या? हाँ, मर गई है। उस दिन मैं तुझे पूरी बात नहीं बता पाई। अधूरी बात सुन के तू चला गया था अपने डैड से माफी मांगने, तो बात भी अधूरी रह गई थी। स्मिता की कहानी खत्म हो गई है। उस औरत की मौत भी उसके लिए मेरी नफरत खत्म नहीं कर सकती। बेटे, तू मुझे बुआ माँ कहता है ना? हाँ, बुआ माँ मतलब कि माँ। मुझे तो यही लगता है कि मैं तेरी माँ हूँ बेटे, और हर माँ चाहती है कि वो अपने बेटे को सही रास्ता दिखाए। मैं भी तुझे सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ बेटा, सही फैसले पे लाना चाहती हूँ मैं। तेरे डैड के जाने के बाद तू बुरी तरह से बिखर गया था बेटे। बदले के भाव में तू अपने आप को तबाह कर लेता अगर मैं उस समय तुझे बता देती कि तेरी माँ जिंदा है। उसे तबाह करने की फिराक में तू अपने आप को ही तबाह कर लेता बेटे। अगर मैं उस समय तुझसे झूठ नहीं बोलती तो आज तू इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाता क्या? प्यार की राह पे चल पाता, शादी करता, जिंदगी जीता। मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता बुआ माँ। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं अपने डैड को समझ नहीं पाया। उन्हें हमेशा गलत समझता रहा, उनसे नफरत करता रहा, और वो नफरतों के साथ ही चले गए। उन्हें हमेशा उस चीज के लिए कोसता रहा जो उनकी गलती थी ही नहीं। और आपने भी मुझसे सच नहीं बोला कि मॉम डैड की वजह से नहीं गई, और जब बोला तब डैड अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। मेरे भाई ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुझे सच ना बताऊं, तुझसे झूठ बोलूं ताकि तेरी जिंदगी संवर सके। और किसी के अच्छे के लिए बोला गया झूठ नहीं होता है शिव। पर बुआ माँ, आपके झूठ की वजह से मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अगर आप मुझे सच बता देती तो मैं डैड से माफी मांग लेता, उन्हें गलत नहीं समझता, और इससे हम दोनों की आत्मा को सुकून मिल जाता। और बुआ माँ, वो सुकून मेरी इस जिंदगी से बहुत बड़ा है। मुझे बस वो सुकून चाहिए, फिर ये जिंदगी रहे ना रहे, I could give a damn। इतना परेशान क्यों हो रहा है? अभी तक तुझे तो यही पता था ना कि तेरी माँ मर गई है, तो अपने दिलो दिमाग में उसे मरा ही रहने देना। और ये बार बार माँ माँ क्या कर रहा है? मैं हूं ना तेरी माँ। हाँ बुआ माँ, आप ही तो मेरी माँ है, क्योंकि वो औरत कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। तो भूल जाना उसके बारे में सब कुछ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा तू। नहीं बढ़ सकता बुआ माँ। अब मेरी जिंदगी तभी आगे बढ़ेगी जब मैं उस औरत को बर्बाद कर दूंगा। स्मिता, लिसन ना, वो रौनक और प्रार्थना कल ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो कुछ स्पेशल लाना है तो प्लीज बोल दो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry। आप मुझे बोल के मैं तेरा खाने पे इंतजार कर रही थी, तू आया ही नहीं। बुआ माँ, मुझे डैड से माफी मांगनी थी। मैंने जिंदगी भर उनसे नफरत करी, ये सोचकर कि वो कितने बुरे हैं, पर वो बुरे नहीं थे। बुरी तो मेरी माँ थी, जिसने मेरे डैड को धोखा दिया, जिसने अपने खुद के बेटे को धोखा दिया। मैंने जिंदगी भर डैड से गुस्सा किया, नाराज रहा, ये सोचकर कि उनकी वजह से मॉम ने घर छोड़ दिया। बुआ माँ, मैं एक बहुत बुरा बेटा था। मैंने डैड को कभी डैड माना ही नहीं, हमेशा उनसे बुरा ही बर्ताव किया। वो इस लायक तो नहीं थे ना
जब सच पता चला और मैं उनसे माफी मांगने गया तो वो जा चुके थे। मैं आज तक इस पछतावे के साथ जी रहा हूं। किसकी वजह से? अपनी माँ की वजह से। देख शिव, मेरी बात सुन और समझ। शिव, तू उस समय छोटा था। तेरे डैड ने झूठ बोला ताकि तेरा दिल ना टूट जाए। लेकिन बुआ माँ, मुझे उनसे सॉरी बोलना था। उन्हें बोलना था कि मुझे दर्द से बचाने के लिए उन्होंने कितने दर्द झेले, उससे कितना प्यार किया, लेकिन मैं अपने गुस्से में उस प्यार को समझ ही नहीं पाया। आप जानती है बुआ माँ, आज जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मुझे घिन आई। मेरे डैड, वो उनसे कितना प्यार करते थे और वो पैसों के लिए मेरे डैड को छोड़ के किसी और के पास चली गई। तू स्मिता के बारे में सोचना छोड़ दे, पूरी तरह छोड़ दे। समझ रहा है तू? जितना सोचेगा उतना दर्द होगा बेटा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहा है? अब सो जा तू और सुबह एकदम तरोताजा उठना। आज जो कुछ भी हुआ ना वो सब भूल जाना। जी। पायल, क्या कर रही हो? वॉक कर रही हो? अगर वॉक करना है तो बाहर जाके करो ना, फ्रेश ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। मॉम, इज इट फनी? ऑफ कोर्स नॉट बेटा, मुझे कोई मजाक नहीं लग रहा है। मॉम, आपने देखा ना, देखा हुआ संगीत में रौनक कैसे प्रार्थना के पीछे लट्टू हुआ घूम रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था रौनक को जाके बोल दो कि वो प्रार्थना उसके बिल्कुल लायक नहीं है। पायल, क्या चाहती हो तुम? आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं चाहती हूँ मैं वो कर रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? मैं रौनक की शादी प्रार्थना से नहीं होने दूंगी। तुम पागल हो गई हो? कल उन दोनों की शादी है पायल। यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि उस जावेरी खानदान से बदला कैसे ले, और तुम्हारी जान अभी तक उस रौनक में अटकी हुई है। तो मॉम, वो आपका बदला है, वो आपका बदला। उससे मुझे क्या? मैं तो कुछ ऐसा करूंगी जिससे मुझे कुछ मिले। मैं रौनक और प्रार्थना की चाहत पूरी नहीं होने दूंगी। और वैसे भी सबको तो लगता है कि पायल प्रार्थना और रौनक की शादी होने देगी। नहीं, मैं रौनक और प्रार्थना को एक नहीं होने दूंगी। पायल, रौनक प्रार्थना से प्यार करता है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं भी रौनक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मॉम। कुछ नहीं कर सकती तुम पायल। मैं तब कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो तुम? सॉरी मॉम, अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, अब मैं सिर्फ करके दिखाऊंगी। और जब करूंगी तब देख लेना। अब आप देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। जस्ट वेट एंड वॉच। ये तो बहुत सुंदर ब्रेसलेट है। नहीं रौनक जी, ये बहुत महंगी भी होगी। अब प्रार्थना अपनी ही दुकान है। इसकी एंट्री कर दो। ओके। तुम्हें और कुछ चाहिए? कुछ अच्छा लग रहा है? वो दिखाना। बच गया। ये लीजिए। इसे तुम ही रखो। नहीं, मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? आज बहुत शुभ दिन है। हमारी ज्वेलरी ट्रे में ऐसे बहुत सारे लकी चाइम्स हैं और ये सीधा आपके हाथ में गिरा। ये माता रानी की कृपा है। हम किसी को खुद से नहीं देते, ये खुद उनके पास आती है, और जिनके पास आती है उनका नाम लिखा होता है उस पर, और जिसके हाथ में जाना लिखा है उसी के हाथ में जाती है। जिसे रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अपनों का साथ चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए। जो अधूरे हैं, जिनकी कहानी अधूरी है, ये उन्हीं की कहानी पूरी करती है। ये उन्हीं के पास जाती है जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है।
ये सौभाग्य से आती है। ये तुम्हारे हाथ में आई है, इसे अब अपने पास ही रखो। फिर भी मैं ये नहीं ले सकती। मैं हाँ प्रार्थना, ये तुम्हारे लिए। और तुम्हें मेरी कसम, ये तुम ही रख लो, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। इनफैक्ट तुम इसे अपने ब्रेसलेट में लगा लो। अस्पताल से फोन है। प्रार्थना, ये लो शादी का कार्ड। तुम्हें जिसको इनवाइट करना है तुम कर लेना, उसे कार्ड दे देना। रौनक जी, शादी तो आज रात में ही है। ऐसे निमंत्रण। अभी किसी को निमंत्रण दूंगी तो अचानक से कौन ही आएगा। प्रार्थना, तुम निमंत्रण दे के तो देखो। ये लो। मैं अपनी जांच का नतीजा लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी तब तक ये समझ गई। 5 मिनट में। सिस्टर, आपके पास मेरे जांच का नतीजा है क्या? तुम्हारा मतलब रिपोर्ट्स? जी हाँ हाँ, मेरे ही पास है। अरे ये लाइट्स कैसे चली गई इस विंग की? रमेश, ये लाइट क्यों चली गई? जल्दी चेक करो जनरेटर को, देखो लाइट चली गई।